उम्र के साथ साथ हमारे जो पैर होते हैं वो धीरे धीरे क्यों खराब होने लगते हैं, और हम ऐसा क्या करें कि हमारे ये जो पैर हैं वो हमेशा हमारा साथ दें। उम्र बढ़ती है, पैर कमजोर हो जाते हैं, क्या ऐसा करते चले हम लोग कि फुट केयर पे ध्यान दें और हमारे पैर खराब होने से बचें। पैर में घाव होना, पैर में सूजन होना, पैर की मांसपेशियों में कमजोरी आ जाना, उंगलियों के बीच में संक्रमण हो जाना, इससे कैसे बचा जा सकता है? हमको सबसे पहले अपने पैर को प्रतिदिन इंस्पेक्ट करना चाहिए और 2 से 3 मिनट का समय अपने पैरों को जरूर देना चाहिए। उंगलियों के बीच की जगह को, तलवे को और एड़ी को इंस्पेक्ट करके चेक करना चाहिए। किसी प्रकार की खाल में कोई कड़ापन तो नहीं आ रहा है, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, दबाने पे कोई दबाव तो नहीं महसूस हो रहा, कोई एरिया लाल तो नहीं है। इन चीजों को करने से हमको अगर कोई भी पैर में समस्या आ रही होगी तो अर्ली स्टेज में पता लग जाएगा। जब भी हम नहाते हैं तो हमको अपने पैरों को सॉफ्ट कपड़े से पोंछ लेना चाहिए और सॉफ्ट कपड़े से पोंछने के बाद उस पर हमको किसी प्रकार का कोई क्रीम या ऑयल जेंटली मसाज कर लेना चाहिए। उसके बाद जब हम घर लौटते हैं काम से और अपने जूतों को और मोजों को उतारते हैं तो हमको अपने जूते और मोजों को उतारने के बाद भी पैर को इंस्पेक्ट कर लेना चाहिए। कई बार जूता बहुत टाइट होता है, मोजे बहुत टाइट होते हैं, तो हम देखते हैं पैर में निशान आ जाता है या पैर कटने लगता है। तो वैसी कोई चीज हो तो उसी स्टेज पे हम लोगों को अपनी चीज पैर को सेटल कर लेना चाहिए। अगर हमको जो है पैर की खाल, एड़ी की, तलवे की, पंजे की कभी रफ लगने लगे तो हमको उसको गुनगुने पानी में 10 मिनट पैर को धो लेना चाहिए, सेक लेना चाहिए, फिर जेंटल सॉफ्ट क्लॉथ से पैर को पोंछ लेना चाहिए और उसमें गरी का तेल लगा लेना चाहिए। अगर जो है कटी फटी एड़ियां हो जाती हैं तो पैर में भी हमको उसका उपचार टाइमली कर लेना चाहिए, क्योंकि कटी फटी एड़ियों के बीच में जब हम नंगे पैर चलते हैं तो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस जाके इकट्ठा हो जाता है और वो फिर बरो करके उन्हीं फटी कटी एड़ियों से जाकर के घाव बना लेता है, जो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल की बात होती है। अगर पैर में वुंड हो जाता है, कोई घाव हो जाता है, तो उसको कभी भी इग्नोर ना करें। खासतौर से डायबिटीज के रोगी कभी इग्नोर ना करें, उसको क्वालिफाइड नर्स या डॉक्टर के पास ही जाकर के उसका उपचार कराएं। ध्यान दें कि हाइजीन का वहां ध्यान हो। जो भी आपके पास चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट उपचार इस्तेमाल हो रहा है, गॉच पीस इस्तेमाल हो रहा है, वो ऑटोक्लेव्ड हो और प्रॉपरली पका हुआ सामान हो, गड़बड़ ना हो, जिससे कि इन्फेक्शन और ना बढ़े। अगर मान लीजिए कि कोई एक पैर में हमको ऐसा लग रहा है कि डिसकलर्ड हो रहा है, एक पैर लाल हो रहा है, एक पैर छूने पे गर्म हो रहा है, एक पैर छूने पे दर्द महसूस हो रहा है, तो इस पैर में इन्फेक्शन की बात दिमाग में आनी चाहिए कि सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है। इसको सेल्यूलाइटिस भी कहते हैं या डीप वेन थ्रोम्बोसिस में भी कई बार ऐसा होता है। तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाके उपचार कराएं। अगर पैर की खाल काली पड़ रही है या गाढ़ी लाल हो रही है, स्किन डिस्कलर हो रहा है, तो भी डॉक्टर को दिखाने की तत्काल जरूरत है। उसके बाद जो लोग लॉन्ग आवर्स तक खड़े रहते हैं, खासतौर से महिलाएं जो खाना वाना किचन में बहुत देर काम करती हैं, या पुलिसकर्मी जो लोग ट्रैफिक पुलिस का काम बहुत लंबे समय तक करते हैं, उनके पैरों की नसें चौड़ी चौड़ी हो जाती हैं और उन नसों में ब्लड की पूलिंग हो जाती है, इसको वेरिकोज वेन्स कहते हैं। तो ऐसी चीजों को भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, अपने चिकित्सक से मिलना चाहिए, वो इसका उपचार आपको बताएंगे। हमको रेगुलर चेकअप करने चाहिए पैरों का, अपने जूतों को उतार करके, और प्रॉपरली देखना चाहिए कि किसी प्रकार का कोई स्किन का डिस्कलरेशन, फंगल इन्फेक्शन, ऐसी कोई चीज तो नहीं है। जूता, चप्पल, मोजा पहनने से पहले देखना होता है कि पैर या जूते के अंदर कोई कंकड़ पत्थर तो नहीं है। बहुत बार बुजुर्ग लोगों में क्या होता है, छोटा सा कंकड़ी आ गई, अब वो दिन भर उसी में जूता पहने रहे, समझ ही नहीं पाए, और शाम को जब घर आए तो उनको छोटा सा उसमें घाव मिला। ये बच सकता था अगर हम ध्यान देते। नाखूनों का ध्यान देना होता है। कई बार इनग्रोइंग नेल्स होते हैं, नेल अंदर की तरफ आ जाते हैं जो पैर की त्वचा को हार्म करते हैं। कई बार नाखून के अंदर गंदगी भर के फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको ऑनकोमाइकोसिस कहते हैं। इससे भी बचना चाहिए हम लोगों को। उसके बाद हमको जो उंगलियों के बीच की जगह है, इसको गीला नहीं होने देना है। पैरों की उंगलियों के बीच में नमी नहीं आनी चाहिए। इसमें कोशिश करें कि तेल ना लगाएं, पर टेल्कम पाउडर लगाएं, जिससे कि इस जगह को हम लोग अच्छी तरीके से ड्राई रख सके। खूब गर्म या ठंडे वेदर में नंगे पैर जाना अवॉइड करें, कि जैसे हमारे धर्म में होता है, मंदिर गए, मस्जिद गए तो हमने जूता चप्पल उतार दिया, तो अगर एकदम
गर्म सतह है तो बूढ़े लोगों में कई बार पता ही नहीं लगेगा कि गर्म है, और जब घर में आएंगे तो फ्रॉस्ट बाइट मतलब ठंड से पैर खराब हो सकता है और हीट उससे स्किन खराब हो सकती है। तो एकदम एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में नंगे पैर चलना अवॉइड करें। जब आप लेटे हैं, बैठे हैं, तो पैर की एक्सरसाइज में खूब उंगलियों को चलाने की कोशिश करें, पंजों को चलाने की कोशिश करें, हाथ पैर करके सारे जोड़ों को मोबिलाइज करने की कोशिश करें, जिससे कि जो है आपको ब्लड सर्कुलेशन की चीज पूरी पूरी मिलती रहे। ऐसी महिलाएं जो बहुत लंबे समय तक किचन का काम करती हैं, कपड़े धोती हैं, बाथरूम में बैठ के काम करती हैं, उनके पैरों में नमी के कारण, गीला होने के कारण विभिन्न प्रकार के तलवों में, एड़ियों में और पैर की उंगलियों में इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो उससे भी बचने की कोशिश करें। अगर बहुत देर बैठ रही है तो कुछ इस तरीके का फुटवेयर पहने जिसमें पैर का एक्सपोजर सीधे सीधे पानी के साथ ना हो। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और शुगर, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ये एक ऐसी चीजें हैं कि ये बढ़ने से ब्लड की रक्त कोशिकाएं छोटी होती हैं, छोटी होने से उनमें ऑक्सीजन कम जाता है, ऑक्सीजन कम जाने के कारण भी टिश्यू डैमेज होने लगता है। तो इन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करें। इतना अगर हम प्रयास अपने पैरों के लिए करेंगे तो लंबे समय तक पैर अच्छा चलेंगे। और जो पैर की समस्या हमको यहाँ देखने को मिल रही है कि देखिए घाव हो गया है, छेद हो गया है, भर नहीं रहा है, पैरों में सूजन आ गई है, इन सब चीजों से हम बच सकते हैं। समझ गए आप लोग? यस यस सर। सर।